अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अनम और आज की वीडियो में हम जानेंगे YouTube के बारे में कि YouTube आखिर है कि इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, लोग सब्सक्राइब का क्यों कहते हैं, लोग लाइक का क्यों कहते हैं, आखिर लोगों को इससे फ़ायदे क्या हो रहा है और हम इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखने में तो ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है और आप वीडियोस देख सकते हैं इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है YouTube में जो हर जगह हर वक्त वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं और बहुत सारे बड़े बड़े चैनल, छोटे छोटे चैनल्स इस बात को दे रहे हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं, पैसे दिखा रहे हैं। ये सब आखिर हो क्या रहा है? तो ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube कोर्स को पूरा देखिएगा। इसके अलावा आपको जो भी सवाल है आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर मज़ीद सवाल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम YouTube के बारे में जान लेते हैं कि YouTube आखिर काम किस तरह से कर रहा है और YouTube आखिर क्यों है। यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक चैनल है जो कि एक अमेरिका का चैनल है, बाकी बाहर का मुल्क का मतलब चैनल है। अमेरिका का कौन सी सिटी का मैंने देखा नहीं है, मैं जस्ट इसके सब्सक्राइबर देख रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके सब्सक्राइबर 70 लाख होने के बावजूद मज़ीद बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी बातों के दौरान सेकंड्स के अंदर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 203, 204। इसके बाद ये काउंटिंग जो इसकी काउंटिंग है वो चली जाएगी हज़ारों में, हज़ारों से लाखों में। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके वीडियोस जो कि एंटरटेनमेंट के ऊपर है, सिर्फ ये फ़नी वीडियोस बनाते हैं। और दूसरा चैनल मैं आपको दिखा देती हूँ, सिर्फ आपको पहले मैं चैनल रिव्यू करने का मतलब यही है कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। टी सीरीज़ को देख लेते हैं। टी सीरीज़ बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो भी नया वीडियो आता है, जो भी नया सॉन्ग आता है, वो आपका टी सीरीज़ पे आसानी मिल जाता है। तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इनको क्या फ़ायदा है, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इसके अंदर वीडियोस पड़ी हैं लाखों के हिसाब से। इसके अलावा चलते हैं 5 मिनट्स क्राफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो है 35 यमी एंड क्विक रेसिपीज़ और ये सब क्यों वीडियोस बन रही हैं। एग से जो है आप फ़ोन के केसेस कर सकते हैं, लाइनर किस तरह लगाते हैं, सारी चीज़ें। इसके बाद से कोई जैक का चैनल मुझे मिला है, ये भी कुछ इसी टाइप की फ़नी वीडियोस बनाते हैं। तो इतने बड़े बड़े चैनल्स बन गए, लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है? एक्चुअली कुछ वजह ये भी हैं कि इंसान फेमस होना चाहता है, यानी कि लोग फेमस होना चाह रहे हैं यूट्यूब के अंदर। कुछ लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि पैसे की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। अब चलते हैं बात की यूट्यूब पे। सबसे पहले ये 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिए कि पैसे के लिए भी काम करते हैं, अवेयरनेस यानी कि खिदमत खल्क के लिए भी काम करते हैं, और थर्ड जो है लोग सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए काम करते हैं। तो ये 3 वजह हैं यूट्यूब पे काम करने की। आप भी कुछ भी टॉपिक ले सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये जो मेरा कोर्स है इसके अंदर मैं मज़ीद मालूमात आप लोगों को फराहम करती रहूँगी, और साथ में आप लोगों को बताती भी जाऊँगी कि आप लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है। आपने वैसे तो बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे, वहाँ पर जो है छोटी छोटी क्लिप्स बताए जा रहे हैं कि आप ये कर लें, आप ये कर लें। ये चैनल बनता है इस तरह और आप इसमें वीडियोस डालना शुरू करें और आपकी वीडियोस हो जाएंगी वायरल। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब ने क्या क्या पॉलिसीज़ रखी हैं, जिसमें से तकरीबन 10 जो मैंने अपने पास नोट किए हैं, और इसको सही तरीके से समझना बेहतर समझा तो मैंने यही टॉपिक लिए। 10 टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एक बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं। बड़े यूट्यूबर बनने की क्या ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए कि अगर आप 3 काम करना चाहते हैं, यानी कि खिदमत खल्क, फेमस या पैसे, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी है। देखिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैं अनम इस पे काम करना चाह रही हूँ, मैं जो है व्हाट्सएप के वीडियोस उठा के अपलोड करूँगी। किसी ने कहा कि मैं इसका कंटेंट कॉपी करूँगी, किसी ने कहा मैं जो है सॉन्ग्स के ऊपर काम करूँगा। इस टाइप के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कम्युनिटी गाइडलाइन को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि इस आखिर यूट्यूब कौन सी वीडियोस चाहता है, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, फेमस भी हो सकते हैं और साथ में अवेयरनेस भी दे सकते हैं। अगर आप तीनों काम करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे फाहिश पोस्ट करना, यानी कि गलत पोस्ट करना। अब यूट्यूब कहता है कि आप ये पोस्टें ना करें, क्योंकि ये पोस्ट बच्चे भी देखते हैं। ठीक है, ऐसी पोस्ट ना करें जिससे माहौल में गंदगी पैदा हो। तो ऐसे चैनल्स को बंद कर दिया जाएगा और ऐसी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा। नंबर 2,
हार्मफुल और डेंजरस कंटेंट जो खतरनाक हो, खतरनाक से है कि आप जो है बम बनाना सिखा रहे हैं, तो सोचें फिर क्या हो सकता है। तो यूट्यूब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चैनल आपका बंद कर देगा और आपकी तमाम वीडियोस डिलीट हो जाएंगी। नंबर 3, हेटफुल कंटेंट। हेटफुल कंटेंट से मुराद ये कि मज़हब के बारे में बात करना, गालियाँ देना, नफ़रत फैलाना, झगड़े करना और मज़हब के लिए गलत गलत बात कहना, ये इस तरह की जो माशरे को बिगाड़ दे और मुल्क को ख़राब करे, मुल्क की बातें भी करना उसमें शामिल है। तो ऐसे वीडियोस भी यूट्यूब पसंद नहीं करता। इसके बाद है वायलेंट। वायलेंट का मतलब है गलत चीज़ों को हौसला अफजाई देना, यानी कि अगर किसी ने गाली गलौज की है, उसकी वीडियो आपने बनाई और जाके यूट्यूब पे डाल दी और उसको मशहूर किया कि आप जो है ये जो है बिल्कुल सही कर रहा है, इसको ऐसे ही करना चाहिए था, इस टाइप की वीडियोस भी यूट्यूब डिलीट कर रहा होता है, देख रहा होता है। उनके रॉबोट भी होते हैं साथ में, खुद भी मैन्युअली भी देख रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और वो आपकी वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। हरेसमेंट एंड काइबरलिंग कह लें यहाँ पर, जो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं कि फ़लाँ का देखो चैनल कितना बेकार है, उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस टाइप की। तो लोग जो है बदसलूकी पैदा करते हैं, लोगों को नीचे दिखाने के लिए भी कुछ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी वीडियोस यूट्यूब बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुछ लोग होते हैं कि मुझे भी शौक़ था इस तरह का, यानी कि जिस तरह मतलब रिव्यू देना, किसी के बारे में बताना, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप पॉजिटिव वे में बता रहे हैं तो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप गाली गलौज कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, किसी को नीचे दिखा रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, तो आपका चैनल बहुत जल्द बंद हो जाएगा। चलेगा बहुत, लेकिन बंद भी बहुत जल्दी होगा। नंबर 6 पे है स्पैम, मिसलीडिंग, यानी कि गुमराह करने वाली या झूठ पर मबनी टाइटल बनाना, थंबनेल बनाना, कि लोगों को गुमराह करना, बाहर कुछ लिख देना, अंदर कुछ डाल देना, ये चीज़ें भी यूट्यूब बिल्कुल पसंद नहीं करता और ऐसी वीडियोस भी बहुत जल्द जो है डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद हैं धमकी वाली वीडियोस, यानी कि आपको अगर किसी की निजी मालूमात या किसी जैसे कि अगर हम इसकी बात कर लें, जिस तरह हमारे मुल्क में हो रहे हैं हालात वगैरह, व इंडिया की बात कर लें या पाकिस्तान की बात कर लें, तो उसमें जो है पॉलिटिशियंस की वीडियोस बना के अपलोड की जाती हैं और फिर कुछ लोगों की पर्सनल वीडियोस भी बनाई जाती हैं, तो फिर उसके बाद जो है उनको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जिस तरह स्पैमिंग है और थ्रेड्स, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, यानी कि गलत पोस्ट बनाना, गुमराह करने वाली झूठ पे मबनी पोस्ट है, बाहर कुछ अंदर कुछ, और दूसरा ये कि धमकी देना, किसी को हरास करना, हरासा देना। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने खुदा ना खास्ता किसी ने आपकी गलत वीडियो बनाई और उसे पोस्ट कर दी, उसके बाद खुश हो रहा है, उसके व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये ऐसी वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं। नंबर 8, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपीराइट। इसका जवाब तमाम लोगों को जवाब मिल जाएगा इसका। वो लोग जो अक्सर कहते हैं कि ना हम ये वाली वीडियो डाल दें, ना हम वो वाली वीडियो डाल दें, फॉर एग्जांपल हम टी सीरीज़ वालों की वीडियो उठा कर डालें, तो कॉपीराइट केस आ जाता है। इसमें क्या होता है, क्या सबका कंटेंट अपना होता है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो अपना करें। जैसे कि मैं यहाँ लिखा किसी और की चीज़, यानी कि वीडियो, म्यूज़िक क्लिप, ड्रामा आपने देखा, बहुत अच्छा लगा, आपने उठाया और उसे अपलोड कर दिया, आपका इंटरनेट भी जाएगा, दूसरा आपके एमबीज़ के साथ जाने आपका वक्त भी जाएगा और आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसी चीज़ों पे काम करना। जो भी कंटेंट बनाए आप अपना बनाएं। आप मेरा देख सकते हैं चैनल, मेरी सारी वीडियोस अपनी है, मैं कहीं से उठा के नहीं डालती, क्योंकि अपना कंटेंट से ही आपका चैनल ग्रो करेगा और आगे जाएगा। नंबर 9 है प्राइवेसी। प्राइवेसी मुराद ये है कि अपनी इन्फो वाली वीडियो, जैसे कि यूट्यूब पे अगर आपने देखा कि किसी ने आपकी वीडियो अपलोड कर दी है जो कि आपकी पर्सनल थी, तो वो आप हटवा भी सकते हैं यूट्यूब से। ये एक प्राइवेसी यूट्यूब ने रखी है, ये फैसिलिटी रखी है। नंबर 10 है इम्प्रेशंस या फिर इम्पर्सनेशन, यानी कि नकल किया हुआ चैनल। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हेल्थ का चैनल बनाया जिसका नाम है मेरा नाम ले लेते चले, एनम कंप्यूटर एकेडमी, मैंने चैनल बनाया, सेम मेरे जैसा लोगो मेरे थंबनेल में मेरी चीज़ें कॉपी करके अगर किसी ने चैनल बनाया है या बनाना चाहता है तो उसका चैनल बंद हो जाएगा। इस तरह टी सीरीज़ की अगर आप नकल करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी बड़े चैनल की नकल करेंगे तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। ये थे 10 रूल्स एंड रेगुलेशन जो बिल्कुल प्योरली इंग्लिश में लिखे होते हैं, लोगों को पढ़ने नहीं आते और फिर लोग या कुछ जान के भी नहीं पढ़ते और ओके ओके कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, यानी उनका चैनल बंद हो जाता है। तो ये 10 रूल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसको वीडियो में शामिल किया है। इसके बाद अब बात आती है कि आखिर हम किस टॉपिक पे काम करें। यहाँ पर मैंने 3 टॉपिक लिखे हैं जो मेरी नज़र में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है फ़नी।
آپ فنی کو صرف یہ مت سمجھے کہ میں فنی باتوں کی بات کر رہی ہوں. فنی کے اندر بہت سارے ٹاپک ہیں، اس کے سب ٹاپک ہیں، سب ٹائٹلس ہیں، اور اس کے اندر آپ اگر الگ الگ اس کو کریں، بھائی انم نے فنی کہہ دیا. دیکھیں فنی سے مراد یہ نہیں کہ صرف آپ فنی ویڈیوز ڈالیں گے، فنی سے مراد یہ کہ آپ کوئی ڈرامہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کی نقل اتار سکتے ہیں فنی ویڈیو بنانے کے لیے. جسٹ آپ کارٹون بنا سکتے ہیں، آپ گلی میں جس طرح لوگ جاتے ہیں وہ فنی ویڈیوز بناتے ہیں، انٹرویوز لیتے ہیں، کچھ ٹرنس کرتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز ہیں جو فنی کے اس کے اندر، جیسے نسرین لے لیں آپ، نسرین جو ہے فنی ویڈیو بنا رہی ہے. اسی طرح سے اور بھی بڑے چینل لے لیں تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ اپنی کانٹینٹ کی فنی ویڈیو بنا رہے ہیں. ضروری نہیں آپ ڈرامہ کریں، آپ بول بھی سکتے ہیں، آپ جو سنا سکتے ہیں اس ٹائپ کی فنی. یہ بہت چل رہی ہیں، بہت زیادہ. سیکنڈ ہے ٹیکنیکل. آپ ٹیکنیکل آپ سوچ رہے ہوں گے صرف ٹیکنیکل ساگر لکھ دو، آگے ٹیکنیکل انم لکھ دو، ٹیکنیکل احمد لکھ دو اور بنا لو. نہیں، ٹیکنیکل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی سب ٹاپک ہے. میں لکھنے بیٹھتی تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اس وقت میں نے لکھا نہیں. چلے میں آپ کو مجھ سے بتا دوں تھوڑے بہت. کمپیوٹر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پر موبائلس کی باکسنگ، ان باکسنگ اور ایپس، موبائل اپلیکیشنس، موبائل انفارمیشن، کمپیوٹر انفارمیشن، انٹرنیٹ آپشنس. اس کے علاوہ ویب سائٹس بنانا. یہ ساری چیزیں میں نے ٹیکنیکل لکھ کر دیا، کیونکہ ٹیکنیکل میں نیو چیزیں بھی آتی رہتی ہیں. کورسز ہو گئے کمپیوٹر کی چیزوں میں، جتنے بھی کمپیوٹر موبائل سے ریلیٹڈ، ٹیکنیکل سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں، ایک لے کے آپ اس پہ بھی چینل بنا سکتے ہیں اور اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی بھی چینل آپ کوئی بھی ٹاپک لے سکتے ہیں. اپلیکیشن، اینڈرائڈ اور کوئی بھی ہارڈ ویئر بھی اگر آپ لیں ایک ٹاپک اور ہارڈ ویئر کھول کے دکھانا شروع کر دیں تو بھی آپ کا چینل چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا. تو ٹیکنیکل بہت زیادہ جا رہا ہے، جس میں لاکھوں لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. اب میں نے صرف ہیلتھ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیوٹی کی بات نہیں کری. بیوٹی اور کوکنگ بھی میں نے اسی میں ایڈ کر لیا. بیوٹی کے اندر بھی ٹاپک آتے ہیں. بیوٹی کے اندر یہ کہ ہینڈ کی بیوٹی، ہیئر کی بیوٹی، فیس کی بیوٹی، باڈی بیوٹی، جو بھی آپ بیوٹی رکھنا چاہیں، ٹھیک ہے. ہیلتھ کے اندر تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک ہیلتھ ہوتا ہے یونانی ہیلتھ، ایک میڈیکل ہیلتھ. تو آپ جو ٹاپک رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے فار ایگزامپل باجی پروین کا چینل دیکھا تو آپ نے ان کی ویڈیو اٹھائی، ان کو کاپی کیا اور ڈال دی. نہیں، یہ کانٹینٹ آپ بہت گندا افیکٹ پڑتا ہے یہ کاپی پیسٹ والا کام. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ میمونہ مسلمہ صباجی یا کوئی بھی ہیلتھ کی گرل آپ نے لی اور ان کا آپ نے ویڈیو اٹھائی، ان کو دیکھا اور اس کو کاپی کر لیا، برا نہیں جائے گا لیکن یہ افیکٹ اچھا نہیں پڑے گا. وہ بولیں گے، کمنٹس آنا شروع ہوں گے، لو یہ تو جی ہیلتھ ویس آمنہ کی پڑی ہوئی تھی، انم ہوم ریمیڈیز کی پڑی تھی، آپ نے بھی ڈال دی. تو یہ افیکٹ اچھا نہیں پڑتا، سبسکرائبر کم آتے ہیں. تو اس کا جو ہے آپ الگ ٹاپک لائیں اور بہت اچھی آپ اس پہ کارکردگی اور ہنر حاصل کر سکتی ہیں. لڑکیوں کے لیے بہت اچھا ہے. آج کل تو ہیلتھ پہ لڑکے بھی کام کر رہے ہیں. کوکنگ، ہیلتھ اینڈ بیوٹی، تینوں الگ الگ ٹاپک ہیں اور تینوں پہ لاکھوں لوگ کما رہے ہیں. ابھی میں نے چوتھا ٹاپک تو لکھا ہی نہیں جس میں آپ کا وظائف کہہ رہے تھے، یعنی اسلامک میں نے اس وجہ سے لکھا ہے کیونکہ اس میں ارننگ کم ہوتی ہے. ویوز بھی کم ہوتے ہیں. ویوز اگر زیادہ بھی ہو جائیں لیکن اس میں تھوڑا سا نقصان ہے. میں نے پوچھا تھا اس کے بارے میں کہ اگر ہم کسی کو وظائف بتائیں تو کیسا ہے، تو انہوں نے فرمایا، مفتی صاحب نے مجھے اس بات کو کیا کہ اگر آپ کسی کو وظائف بتائیں گی تو اس سے آپ کے اوپر بھی افیکٹ آئے گا. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کو سر درد کا بتایا، ٹھیک ہے، جو وظائف پہ چینل پہ کام کریں، اگر وہ میری یہ یوٹیوب کی چینل ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ یاد رکھیں کہ جو آپ وظائف بتا رہے ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کا غلط ہو گیا تو اس کا نقصان وہ بھی اٹھائے گا اور ساتھ میں آپ بھی اٹھاؤ گے. تو وظائف میں اس طرح کا یوں سے کہیں نا پنگا نہیں لینا چاہیے، تو وہ نہ لیں آپ نا. تو اسی وجہ سے اگر آپ اسلامک پہ کام کرنا چاہیں، اسلامک سٹوریز یا قرآن تفسیر وغیرہ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے، سعودیہ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں زیادہ ہوگا اور ڈالر کے حساب سے کافی ڈاؤن ہے. تو اس وجہ سے اس کو میں نے ڈیفائن نہیں کیا، لیکن آپ اسلامک پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا کام ہے، آپ اس پہ وائس پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور ویڈیو پہ بھی. تو یہ تھے سب ٹاپک جو میں نے آپ کو بتائے. اس پہ آپ مزید اور ریسرچ کر سکتے ہیں. نیٹ پہ آپ جائیں، گوگل پہ آپ سرچ کریں ٹاپ 10 ٹاپکس یا ہیلتھ ٹاپکس، تو آپ کو سب ٹاپکس بھی مل جائیں گے. کی ورڈس بھی اسے کہتے ہیں کہ آپ کی ورڈس بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ یوزفل انفارمیشن تھی. لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کا کیوں کہتے ہیں. سب سے پہلے لائک کی بات لے لیں. لائک اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کمنٹس بھی ایڈ کر لیتے ہیں. چلے 4 ٹاپک کر لیتے ہیں، 1 بائی 1 ڈیفائن کروں گی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں لوگ لائک کر دیں، میں بھی کہتی ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں کمنٹس بھی کر دیں. پھر کہتے ہیں کمنٹس کی اسپیلنگ غلط ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں شیئر کر دیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ذرا سبسکرائب بھی کر دیں. اب ان کو میں ذرا کو ڈیفائن کر دوں کہ یہ کیوں کہتے ہیں.
سب سے پہلے لائک، اگر آپ کی ویڈیو پہ زیادہ لائک ہوں گے آپ کی ویڈیو زیادہ گرو کرے گی. سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چینل کی یوٹیوب میں آپ کے سائڈ میں ویڈیوز چلے تھے تو اس میں آپ کی ویڈیو سجیشن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. کمنٹس اور لائک کا دونوں کا ریلیشن سیم ہی ہے. اگر آپ کے یوٹیوب پہ کمنٹس زیادہ آئیں گے اور لائکس بھی زیادہ آئیں گے تو آپ کی ویڈیو جو ہے اوپر گرو کرے گی. ٹھیک ہے. شیئر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ویوز آتے ہیں. اگر آپ کہیں بھی شیئر کریں، فار ایگزامپل واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، فیس بک پہ کر رہے ہیں، تو جب سیکنڈ پرسن اسے دیکھے گا وہ دیکھا اچھا انم کمپیوٹر اکیڈمی یوٹیوب کا کورس شروع کر دیا، چلے میں بھی دیکھوں. ٹھیک ہے. یہ شیئر سے. اب رہے سبسکرائب کی بات. دیکھیں جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ سبسکرائب کا بولا جاتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے